हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्यों पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर में और उसके बाद हम इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे और एल्गोरिथम पढ़ने के बाद हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है C++ के अंदर। हम इसी वीडियो में एल्गोरिथम भी देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे C++ के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू है क्या। ठीक है, उसके बाद हम एल्गोरिथम देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी इंसर्ट एन एटम एट रियर। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अगर कोई एटम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम एटम रियर पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम टेल बोलते हैं। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि रियर क्या है और जो ये फ्रंट आ रहा है वो क्या है। एंड डिलीट एन एटम फ्रॉम फ्रंट। अगर हम कोई एटम डिलीट करना चाहते हैं तो वो एटम हम फ्रंट से डिलीट करते हैं, जिसको हम हेड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इंसर्शन करनी है तो रियर से करनी है और अगर डिलीशन करनी है तो हेड से या फ्रंट से करनी है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैक पढ़ा था। स्टैक में हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई एटम हम इंसर्ट करना चाह रहे थे या कोई डिलीट करना चाह रहे थे तो वो हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ एक एंड से ही कर रहे थे, यानी टॉप से ही हम डिलीट कर रहे थे और टॉप से ही हम इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन क्यू के अंदर हमारे दोनों एंड ओपन होते हैं। ठीक है, अगर हम इंसर्शन करेंगे तो रियर एंड से करेंगे और अगर डिलीशन करेंगे तो फ्रंट एंड से करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारी एक क्यू है जिसको हम उर्दू में कतार बोलते हैं। अब हम कतार की बात करें या क्यू की बात करें तो इस क्यू के अंदर ये जो बंदा सबसे पहले खड़ा है यहाँ पे ये फ्रंट है। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट में खड़ा है ये इसका रियर है। अब आप सोचें कि अगर एक बंदा और इंटर हो रहा है तो वो इंटर कहां से होगा? वो इसके पीछे खड़ा होगा, इस लास्ट वाले बंदे के जिसको मैंने रियर से पॉइंट किया हुआ है, इसके पीछे खड़ा होगा या फ्रंट के आगे चला जाएगा? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि इसके पीछे खड़ा होगा। तो क्यू में हम क्या करते हैं कि जो इंसर्शन करते हैं वो रियर पे करते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा अगर बंदा आना चाहता है तो वो इस बंदे के पीछे खड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम डिलीशन की बात करें यानी सबसे पहले बंदा कौन सा निकलेगा तो सबसे पहले बंदा ये निकलेगा। ठीक है, जिसको मैंने फ्रंट के एरो से पॉइंट किया हुआ है। तो इसीलिए हम क्यू को कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। इसमें ये वाला बंदा सबसे पहले आया था और यही बंदा सबसे पहले जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इसको लास्ट इन लास्ट आउट भी बोलते हैं। जो शख्स सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में ही जाएगा। ऐसे ही हम अगर डेटा स्ट्रक्चर में क्यू की बात करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही हमारी एक क्यू होती है। अगर हम कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं तो हम फ्रंट से डिलीट करते हैं, अगर कोई चीज हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वह हम रियर से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैन्युअली थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका एल्गोरिथम पढ़ेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी C++ के अंदर। अब आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक क्यू है और इसके अंदर हम इंसर्शन भी कराना चाहते हैं और डिलीशन भी कराना चाहते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिथम में हमारे पास दो वेरिएबल होने लाजमी है, एक फ्रंट और दूसरा रियर। फ्रंट को पॉइंट करेगा और रियर नंबर को पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमारे पास एक n वेरिएबल होना चाहिए जो बताएगा कि आपके क्यू के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यानी यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यानी कितने नंबर हम इंसर्ट करा सकते हैं 0 से लेकर 5 तक, यानी 6 नंबर। ठीक है, इनिशियली हम रियर और फ्रंट को -1 साइन कर देंगे। इसका मतलब है कि क्यू हमारी एम्प्टी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि रियर को भी 0 साइन करना है और फ्रंट को भी 0 साइन कर देना है अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो। अब हमारा फ्रंट भी 0 लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा और रियर भी 0 लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा। अगर हम कोई नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि क्यू के रियर में चला जाए एटम, यानी जो एटम हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। एटम एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू होगी जो हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो इस वक्त रियर किसको पॉइंट कर रहा है? इस वक्त रियर 0 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जो हम नंबर इंसर्ट कराएंगे वो 0 लोकेशन पे चला जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई और नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रियर को करेंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियर की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और रियर हमारा पॉइंट करने लग जाएगा 1 को। ठीक है, और हम एटम इंसर्ट करा देंगे
रियर पे, यानी रियर इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो जो नंबर हम इंसर्ट कराएंगे वो इस जगह आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम दोबारा रियर को प्लस प्लस कराएंगे और रियर में नंबर इंसर्ट करा देंगे। ऐसे ही हम रियर को प्लस प्लस करते नंबर इंसर्ट कराते जाएंगे। लेकिन अगर हमारे रियर की वैल्यू n-1 के बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि रियर हमारा 5 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसके बाद हम और कोई नंबर इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर रियर की वैल्यू n-1 के बराबर है तो हम और नंबर इंसर्ट नहीं करा सकते। ज्यादा आपको एल्गोरिथम में क्लियर हो जाएगा। अब आप सपोज करें कि हम नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, तो नंबर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रंट पे जो नंबर पड़ा हुआ है, यानी डिलीशन हमने फ्रंट से परफॉर्म करनी है, तो फ्रंट पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो हमने किसी वेरिएबल में रख देना है, सपोज एटम के अंदर। तो क्यू के फ्रंट में जो नंबर पड़ा हुआ है वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए एटम के अंदर। तो एटम के अंदर कौन सा नंबर चला जाएगा, 45, तो यहाँ से 45 हट जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, फ्रंट को अपडेट करना है, यानी फ्रंट किसी और लोकेशन को पॉइंट करे। तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी फ्रंट के अंदर एक और ऐड हो जाए, तो फ्रंट की वैल्यू 0 से हटकर हो जाएगी 1। तो फ्रंट किस लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा, फ्रंट भी 1 लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा, यानी रियर और फ्रंट अब दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएंगे। और उसके बाद हमारी एक और कंडीशन होगी कि अगर रियर और फ्रंट की वैल्यू सेम है, इफ रियर एंड फ्रंट आर इक्वल, अगर रियर और फ्रंट की वैल्यू बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे क्यू के अंदर सिर्फ एक एटम है। तो अब आप देखें रियर और फ्रंट की वैल्यू बराबर है तो हमारे इस क्यू के अंदर सिर्फ एक एटम है। तो हम क्या करेंगे कि क्यू के फ्रंट पे जो चीज पड़ी हुई है वो एटम के अंदर रख देंगे और उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, हमारी एक और दूसरी कंडीशन चलेगी। वो कंडीशन ये होगी कि हमारा फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रियर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही हमने 0 असाइन कर देना है। वो इसलिए क्योंकि क्यू हमारी एम्प्टी है, तो दोनों लोकेशन दोबारा इस जगह पे आ जाए, क्योंकि क्यू हमारी एम्प्टी हो गई है। अब हमारे क्यू के अंदर कोई भी एटम मौजूद नहीं है, तो दोनों के दोनों 0 लोकेशन को पॉइंट करने लग जाए, क्योंकि उसको हमने जिस लोकेशन को रियर और फ्रंट पॉइंट कर रहे थे उस लोकेशन पे इंसर्ट नहीं कराना, क्योंकि दोबारा क्यू तो एम्प्टी हो गई ना। अब तो हमने जो भी इंसर्शन करानी है वो दोबारा फ्रंट से रियर से करानी है, और रियर हमारा 0 लोकेशन होगी क्योंकि इंसर्शन हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी है, क्यों हमारी एम्प्टी हो गई। तो ये ज्यादा चीजें आपको एल्गोरिथम में समझ आएंगी, तो मैं आपको एल्गोरिथम दिखाता हूँ इनके। तो ये हमारा एल्गोरिथम है इंसर्शन का। क्यू के अंदर इंसर्शन हमने अगर करनी है तो इस एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे। तो इस एल्गोरिथम में एक हमारा फंक्शन होगा जिसका नाम होगा इंसर्ट क्यू, और वो रिटर्न नल करेगा, और इसके अंदर क्यू एज आर्ग्यूमेंट जाएगा और एटम एज आर्ग्यूमेंट जाएगा, जो एटम हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि अगर रियर की वैल्यू n-1 के बराबर है, इसका मतलब है कि अगर रियर हमारा इस 5 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्यू हमारी फुल है, तो हम इसके अंदर इंसर्शन नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही तो एल्स कंडीशन में आएगा, और एल्स कंडीशन में क्या है कि एल्स इफ रियर एंड फ्रंट इक्वल टू -1, अगर रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि क्यू हमारी एम्प्टी है। तो अब हमारे रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि फ्रंट और रियर दोनों को 0 साइन कर देंगे। तो रियर को भी हम 0 साइन कर देते हैं और फ्रंट को भी हम 0 साइन कर देते हैं। तो अब हमारा फ्रंट भी 0 को पॉइंट करने लग गया और रियर भी हमारा 0 को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी कि क्यू के रियर में हमारा एटम चला जाए। तो एटम सपोज करें हम इंसर्ट कराना चाहते हैं 67, तो 67 किस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा, 67 इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि रियर हमारा इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। उसके बाद सपोज करें कि हम एक नंबर और इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, इफ रियर इज इक्वल टू n-1, तो रियर की वैल्यू n-1 के बराबर नहीं है। एल्स इफ रियर एंड फ्रंट इक्वल टू -1, अगर रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर है तो क्या हो, रियर और फ्रंट दोनों 0 हो जाएं। तो रियर और फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी नहीं चलेगी।
तो एल्स कंडीशन पे आएंगे। एल्स कंडीशन पे क्या लिखा हुआ है कि सेट रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर के अंदर एक और ऐड हो जाए, तो रियर के अंदर एक और ऐड होगा तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि रियर के अंदर एटम को इंसर्ट करा देना है। तो जब दूसरा एटम इंसर्ट होगा तो वो इस जगह पे आ जाएगा क्योंकि रियर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्शन का एल्गोरिथम था, बहुत ही आसान सा एल्गोरिथम है। आप वैसे ही इसको मैन्युअली समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम डिलीशन का एल्गोरिथम देखते हैं। अब आप डिलीशन का एल्गोरिथम देखें। डिलीशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम फ्रंट से डिलीट करते हैं। ठीक है, फ्रंट से डिलीट करते हैं। तो अब आप देखें इसके अंदर कि एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा जो जिसका नाम डिलीट क्यू होगा और इसके अंदर क्यू एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा और एटम भी एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा। एटम हमारा एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम जो नंबर डिलीट करेंगे वो एटम के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन है कि इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, यानी कि फ्रंट किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। जब फ्रंट किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा क्यू के अंदर, इसका मतलब है कि क्यू हमारी एम्प्टी है, तो हम डिलीशन नहीं करा सकते। तो इस वक्त फ्रंट हमारा 0 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली हमारी फर्स्ट कंडीशन नहीं चलेगी। एल्स पे आएंगे हम। एल्स पे आएंगे तो क्यू के फ्रंट में जो चीज है वो एटम के अंदर आ जाए। तो क्यू के फ्रंट पे 67 है तो एटम के अंदर क्या हो जाएगा 67 स्टोर हो जाएगा। एटम के अंदर 67 आ गया। उसके बाद हमने फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए ये वाली हमारी स्टेटमेंट है। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब है कि हमारे क्यू के अंदर एक ही एटम है। तो इस वक्त फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स वाली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट के अंदर एक और ऐड हो जाए। तो फ्रंट के अंदर एक और ऐड होगा तो फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फ्रंट भी उसी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा जिसको रियर कर रहा है और 67 यहां से हट जाएगा। ठीक है, सपोज करें कि हम एक और नंबर डिलीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चलेगी। इस कंडीशन में क्या है कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है। एल्स स्टेटमेंट चलेगी। एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि क्यू के फ्रंट में जो चीज है एटम में आ जाए। तो क्यू के फ्रंट में 23 है तो एटम के अंदर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और हम चेक करेंगे अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर है, तो फ्रंट एंड रियर की वैल्यू बराबर है तो क्या करो कि सेट कर दो फ्रंट एंड रियर को 0। तो फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और रियर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी दोनों के दोनों वेरिएबल हमारे 0 लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएंगे और ये 33 यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब क्यू हमारी दोबारा से इम्पटी होती है। ठीक है, तो ऐसे हम डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। अब आप देखिए कि मैंने ग्लोबली क्यू को डिक्लेयर किया हुआ है और क्यू के अंदर मैंने कुछ नंबर पहले ही रखे हुए हैं ताकि जब हमारी इंसर्शन हो तो हमें पता लग जाए और डिलीशन हो तो भी हमें पता लग जाए। ठीक है, तो इस वक्त हमारे क्यू के अंदर 12, 34, 56, 12 और 34 नंबर पड़े हुए हैं। तो इनिशियली हमारा फ्रंट इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट हमारा पॉइंट कर रहा है 12 को, और रियर हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, रियर हमारा 4 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और n हमारा क्या है, n टोटल नंबर ऑफ एटम इसके अंदर कितने इंसर्ट हो सकते हैं, यानी इस क्यू की साइज। तो इस क्यू की साइज 30 है। तो उसके बाद मैंने एक इंसर्ट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है और एक डिलीशन नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे और इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इंसर्ट में क्यू एज आर्ग्यूमेंट आएगा और एक एटम वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ फ्रंट इफ रियर इक्वल टू n-1, इसका क्या मतलब है कि क्यू हमारी फुल है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कि सी आउट क्यू इज फुल। ठीक है, और न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद हमारी एक एल्स कंडीशन लगेगी। एल्स में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि क्यू हमारी एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे कि रियर को भी 0 साइन कर देंगे और उसके बाद हमने फ्रंट को भी 0 साइन कर देना है।
और इंसर्शन करा देनी है किस जगह पे, इंसर्शन हमने करा देनी है रियर पे। तो Q के रियर में चला जाए हमारा एटम। उसके बाद एल्स कंडीशन चलेगी, यानी अगर फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है तो एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में क्या होगा कि रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, या आप रियर प्लस प्लस कर दें, और Q के रियर में चला जाए एटम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंसर्शन। और इस इंसर्शन के लास्ट में हमने क्या करना है कि इसको प्रिंट कराना है। तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं ताकि हमारे नंबर शो हो जो इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंसर्शन हो गई। अब हम डिलीशन को डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ से इस डिलीशन को उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारा फ्रंट बराबर है -1 के, इसका क्या मतलब है कि हमारी Q इम्पटी है, तो हम डिलीशन नहीं कर सकते। तो सी आउट करते हैं कि Q इज इम्पटी। ठीक है, एल्स में क्या होगा कि अगर हमारी Q इम्पटी नहीं है तो नंबर हमारा डिलीट हो और किसके अंदर चला जाए, एटम के अंदर। तो Q के फ्रंट में जो चीज पड़ी हुई है वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए एटम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, फ्रंट को अपडेट करना है। तो फ्रंट को अपडेट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी। दो कंडीशन क्या थी कि इफ फ्रंट की वैल्यू बराबर है रियर के, यानी फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि Q के अंदर सिर्फ एक एटम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को भी 0 साइन कर देंगे और रियर को भी 0 साइन कर देंगे। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स फ्रंट प्लस प्लस, दूसरी सूरत में फ्रंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो उसके बाद हमने लूप लगा के प्रिंटिंग करा लेनी है कि Q के अंदर कौन कौन से नंबर मौजूद हैं। सबसे पहले हम सी आउट एंडल लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो दो। उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। न्यू लाइन इसलिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी इंसर्शन वाली Q प्रिंट होगी, उसके बाद न्यू लाइन आएगी, फिर जब एक आइटम डिलीट हो जाएगा तो फिर हमारी डिलीशन वाली Q प्रिंट होगी। तो इंटीजर मैं एक कर लेता हूँ i इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे ये रियर की वैल्यू, रियर की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो अब आते हैं हम मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं एक नंबर वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं सी आउट कराता हूँ और में से प्रिंट कराता हूँ कि इंटर नंबर फॉर इंसर्शन। तो एक नंबर इंसर्ट करेगा यूजर इंसर्शन के लिए और उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी और हम सीन करा देते हैं नंबर को। और उसके बाद हम कॉल कराते हैं इंसर्ट फंक्शन को। तो इंसर्ट, और इसके अंदर Q एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, और दूसरा नंबर जाएगा जो हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि हमारी इंसर्शन होती है कि नहीं होती। कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर इंसर्शन, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ 1 2 3 3 और इंटर करता हूँ। देखें हमारा 1 2 3 3 नंबर इंसर्ट हो गया रियर में। अब हम डिलीशन को कॉल करते हैं। सो डिलीशन सबसे पहले देख लूँ कैसे फंक्शन में लिखा है। डिलीट Q लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिलीट Q, और उसके अंदर Q एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा और एक वेरिएबल और जाएगा जिसके अंदर स्टोर होगा हमारा नंबर जो हम डिलीट करेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट दूसरा एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा, एलिमेंट के अंदर हमारा नंबर स्टोर हो जाएगा जो डिलीट होगा। तो अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इंटर नंबर फॉर इंसर्शन, तो मैं नंबर इंटर करता हूँ। तो मैंने नंबर इंटर किया है 1244, तो 1244 रियर में इंसर्ट हो गया है, यानी Q के लास्ट में। उसके बाद डिलीशन का फंक्शन चला है, तो डिलीशन के फंक्शन ने फ्रंट से डिलीशन कर रही है, तो हमारा 12 डिलीट होना चाहिए, तो 12 डिलीट हो गया। उसके बाद हमारी जो Q है वो ये है 34 56 12 34 और 12 44। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कोडिंग भी समझ में आ गई होगी और जो एल्गोरिथम है वो भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये कोडिंग या आपको एल्गोरिथम चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट कर दें, मैं आपको ये एल्गोरिथम और उसके साथ साथ
आपको कोडिंग भी सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।